गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और करते भी रहना। इस समय की डिमांड भी है, आपको समय मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करिएगा। ओके, चलते हैं। आज मैं कंप्यूटर्स का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस, इसकी सेकंड वीडियो जो शेष भाग है वो मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। उसका नाम है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है और ये नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज नेटवर्क एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ द नेटवर्क्स। तो बात करते हैं नेटवर्क्स क्या है। बच्चों, 9th में हम लोगों ने पढ़ा था नेटवर्क्स, कुछ याद होगा। PDF मैंने भेजी हुई है, उसमें से आपने पढ़ा होगा, तो क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। स्पीच भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी कोई क्वेरी लिख दीजिएगा, सर मेरी ये समझ में नहीं आई, ये दोबारा बता दीजिएगा, या ग्रुप पे आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वो समस्या को सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। नेटवर्क सबसे पहले आता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क आखिर है क्या? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से डाटा ट्रांसमिशन और रिसोर्स शेयरिंग के लिए एक दूसरे से लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। या यूँ कह दीजिएगा, नेटवर्क कंप्यूटर का एक ऐसा जाल होता है जो आपस में किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा जुड़ा होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी फाइल को एक दूसरे से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। मोर देन कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द ईच अदर बाय द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच वी कैन शेयर द एनी फाइल एंड एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑफ द नेटवर्क। तो ये नेटवर्क होता है। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा जब दो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल? वायर के माध्यम से वो जुड़ा हो सकता है, वो सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा हो सकता है, वो ऑडियो वेव के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक लैब के अंदर 10 कंप्यूटर हैं और आपस में जोड़ दिया और हम एक कंप्यूटर की फाइल को हम दूसरे नंबर के कंप्यूटर की फाइल पर हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी सिस्टम को ही हम नेटवर्क कहते हैं। तो ये नेटवर्क है। अब आती है बात कि बेनिफिट और नेटवर्क, आखिर ये नेटवर्क को बनाया क्यों गया, क्यों इसलिए इसका इस्टेब्लिश किया गया, इस पे बात करते हैं। तो मैं अपने इस कंप्यूटर के फिगर्स कंप्यूटर पे मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों इसको। तो चलिए, ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं नेटवर्क कम्युनिकेशंस ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहले जो बेनिफिट आता है, इसका कौन सा फ़ायदा है कंप्यूटर नेटवर्क में? फास्टर कम्युनिकेशन, बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशंस होता है बच्चों। जनरली हम वैसे अगर हम किसी भी फाइल का आदान प्रदान करेंगे तो मैनुअली तो बहुत समय लगता है, लेकिन हम इस नेटवर्क में मान लीजिएगा हमारे नेटवर्क में 10 कंप्यूटर में जुड़े हुए हैं, तो एक ही क्लिक करने से 10 कंप्यूटर पे हमारी फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर नेटवर्क नहीं है, बगैर नेटवर्क के हम फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो प्रत्येक कंप्यूटर पे अलग अलग भेजेंगे, समय लगता है। लेकिन एक ही नेटवर्क कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो हम उस एक ही डिवाइस को एक ही क्लिक करने से 10 कंप्यूटर पे वो फाइल हमारी पहुंच जाती है। इससे समय की बचत हो जाती है, इसलिए बहुत तेज़ी से हमारा कम्युनिकेशंस होता है। सेकंड इसमें आता है बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है इसमें जो मेमोरी है, मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी बचती है, सेफ रहती है। एक फाइल अगर हम अलग अलग कंप्यूटर में सेव करेंगे तो हमारी ज़्यादा मेमोरी खर्च होगी, लेकिन चूँकि सारे कंप्यूटर्स हमारे आपस में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड है, एक फ़ाइल हमारी सर्वर पर लोड है और सर्वर उसको सभी कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर देता है, इससे हमारी मेमोरी की भी बचत हो जाती है। तो दूसरा बेनिफिट ये था। तीसरा बेनिफिट आता है इन एक्सपेंसिव कॉस्ट, सस्ती लागत। देखिए, बहुत कंप्यूटर के द्वारा
कंप्यूटर के माध्यम से, इस नेटवर्क के माध्यम से बहुत कम सीमित खर्चों में, सीमित पैसे से हम किसी भी फाइल को इधर से उधर कर सकते हैं, फाइल को शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे जब आप नेटवर्किंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक रिसोर्सेज के सभी कनेक्टेड कंप्यूटर एक साथ उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे की बचत होगी। जैसे यदि आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आप एक ही सीपीयू से बहुत सारे डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। एक सीपीयू है, उस सीपीयू से 5, 6, 7, 8 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें डेस्कटॉप जोड़ देते हैं, तो बहुत सारे सीपीयू की भी हमारी बचत हो जाती है। तो इनएक्सपेंसिव कॉस्ट का भी इसमें हमारा बेनिफिट है। इजीली फाइल शेयरिंग, बहुत आसानी से फाइल शेयरिंग इसमें हो जाती है। नेटवर्क में है, हमारे 10 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, या मान लीजिएगा नेटवर्क हमारा इंटरनेट वाला नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, हमने कोई भी ईमेल के माध्यम से फाइल भेजी और वो एक ही सेकंड में एक ही जगह से दूसरी स्थान पे बड़े आराम से फाइल शेयरिंग उसमें हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा जो बेनिफिट था, इजीली फाइल शेयरिंग, आसानी से हम फाइल को शेयर इसमें कर सकते हैं। दूसरा आता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स का मतलब होता है जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। मान लीजिएगा अभी मैंने बताया था कि एक सीपीयू से बहुत सारे डेस्कटॉप को हम जोड़ सकते हैं एक नेटवर्क के अंतर्गत। इसी तरीके से मान लीजिए आप कभी कैफ़े में गए होंगे या कभी किसी इंस्टीट्यूट में गए होंगे, उस लैब है, उस लैब में 10 या 15 या 20 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और एक प्रिंटर लगा हुआ है। तो वो प्रिंटर सर्वर से हमारा कनेक्टेड है और वो सर्वर जो है वो सबको फाइल शेयरिंग कर रहा है, सारे कंप्यूटर्स को फाइल शेयरिंग कर रहा है। किसी भी कंप्यूटर्स की प्रिंट आउट को एक ही प्रिंटर उसको क्या कर देता है, प्रिंट आउट करके दे देता है। तो हमें इसमें रिसोर्सिंग शेयरिंग है, इसमें एक ही प्रिंटर पूरे नेटवर्क पर काम कर जाता है। अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग प्रिंटर की आवश्यकता हमको महसूस नहीं होती है। तो पांचवा बेनिफिट हमारा ये हो जाता है। सेकंड बेनिफिट होता है इजी और टू यूज, आसानी से इस नेटवर्क पर हम आसानी से काम बैठ करके कर सकते हैं, बहुत इजीली इसका काम हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट्स हो जाते हैं कंप्यूटर। अब बच्चों बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क को बनाने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस हैं, सबसे पहले आता है हब। ये हब क्या होता है? हब को नेटवर्क हब भी कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल लैन को सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए होता है। आप समझिए एक सर्वर की तरह एक डिवाइसेज होती है। जैसे आप सर्वर कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर एक हेड कंप्यूटर होता है जो सभी नेटवर्क में प्रयोग होने वाले सभी नेटवर्क में एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। उसी तरीक़ा से ये भी हब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है। इसमें बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। पोर्ट का मतलब होता है जिसमें वायर लगाया जाता है सीपीयू में। तो एक ऐसी डिवाइसेज होती है जिसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो लैन के अंतर्गत प्रयोग होने वाले जो क्लाइंट है हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको एक वायर के माध्यम से इस हब से कनेक्ट करते हैं। तो हब एक ऐसी डिवाइस हो गई कि सारे कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन, सारे कंप्यूटर्स की समस्त जानकारियाँ इस हब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मिल जाती है जो सभी कंप्यूटर्स पे शेयरिंग करेगी या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पहला हो जाता है हब। सेकंड आता है, देखिए ये आप पिक्चर के माध्यम से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हब है, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, एक सेटअप बॉक्स की तरह आपको दिखाई देगा। ये पोर्ट्स आपको है दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए ये सारे पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स हैं, इनमें वायर लगा हुआ है। ये सारे कंप्यूटर्स हैं लगे हुए हैं, इन कनेक्टेड होते हैं, सारे पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। ये वाले हैं, ये सारे सिस्टम लगे हुए हैं आपके। ओके, तो ये हब डिवाइसेज होती है। सेकंड आता है स्विच। स्विचिंग भी एक नेटवर्क डिवाइसेज है, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेज है। ये भी सेम हब की ही तरह वर्क करती है, लेकिन एक तरीके से ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। सेम फंक्शन है, थोड़ा सा काम है। ये क्या करता है, ये डिवाइसेस क्या करती है, सारे कंप्यूटर्स से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है और उसे आगे कंप्यूटर्स के लिए फॉरवर्ड करती है, डाटा को सेंड करती है। इसने अपने पास कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर्स पे ये सेंड करेगा। जिस कंप्यूटर्स को आवश्यकता है इंफॉर्मेशन की, केवल उसी कंप्यूटर्स पे ये डाटा को ट्रांसफ़र करेगी। ये स्विचिंग टेक्नोलॉजी कहलाते हैं इसको। राउटर्स
भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस होता है। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस है, मतलब ये बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ये एक पार्ट्स है, ये भी एक डिवाइसेस होती है। ये डिवाइसेस का मेनली काम जो होता है, जैसे मैंने बताया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्कों को नेटवर्क है। जब बहुत सारे नेटवर्कों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है, वो संभव राउटर के माध्यम से ही होता है। यही राउटर मैन को बनाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बनाने का काम करता है। इससे बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है, ये राउटर्स कहलाता है। देखिए ये अगला आता है ब्रिज। ब्रिज एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेज, ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेज होती है। ये भी आपस में नोड की तरह काम करती है। दोनों 2 या 3 कंप्यूटर्स को इस ब्रिज के माध्यम से जोड़ा जाता है, इस डिवाइस के माध्यम से जोड़ा जाता है। OSI मॉडल में इसका प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट कह सकते हैं। रिपीटर सेकंड आता है इसमें। रिपीटर का मतलब है जब हमने, ये भी नेटवर्क पर काम करती है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव करती है और सेंड करती है, रिट्रांसमिट करती है। सिग्नल्स को कैच किया और उसी सिग्नल्स को क्या किया इन्होंने, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये रिपीटर का काम होता है। आपने जनरली देखा होगा कि कभी कभी हम बात करते समय हमारी बात कटने लगती है, आवाज़ कम होने लगती है, तो ये रिपीटर हम सिग्नल को प्राप्त करेगा और किस पे हमें भेजना है सिग्नल्स को, उस डिवाइस पे सिग्नल को ट्रांसफ़र करेगा। तो रिपीटर का ये काम होता है ट्रांसमिट करना, पहले प्राप्त करना, उसके बाद उसको रिसेंड करना। इंटरफेस कार्ड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये प्रत्येक CPU में लगा होता है। किसी भी LAN को बनाने में इंटरफेस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। NIC कार्ड होता है जो वायर के द्वारा, एक इसमें इनपुट पोर्ट होता है, एक आउटपुट पोर्ट होता है। तो एक इनपुट केबल लगाते हैं डाटा केबल और एक आउटपुट डाटा केबल लगाते हैं, तब जाकर के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इंटरफेस कार्ड के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सेकंड आता है फायरवॉल्स। फायरवॉल ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, मतलब आपके नेटवर्क पर भेजने वाली इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रदान करता है फायरवॉल्स। एक टेक्निक है ये, मान लीजिएगा, ये सेफ नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, अनसेफ नेटवर्क ट्रैफिक को एक्सेस करने से रोकता है। मतलब आप जब हम ऑडियो कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे बात की और बात करते करते कभी क्या होता है, मुझे रामपुर में बैठे हुए अपने फ्रेंड से बात करनी है और वो कॉल कहाँ लग गई, वो कहीं आगरा किसी दूसरे व्यक्ति पे कॉल लग जाती है। कभी कभी ऐसा बहुत होता है जिसे हम लोग कहते हैं अरे यार कॉल डाइवर्ट हो गई। तो कॉल डाइवर्ट इसको मैनेज करने का भी काम ये हमारा क्या करता है, इस नेटवर्क में फायरवॉल्स करता है। ये गलत जगह जाने वाले डाटा को कंट्रोल करके सही जगह हमारे ट्रैफिक प्रदान करता है फायरवॉल्स। तो ये इसमें प्रयोग होने वाली कुछ रिसोर्सेज थे स्टूडेंट्स। विश्व का पहला नेटवर्क कौन सा था बच्चों? तो ARPANET पहला स्विचिंग पैकेट में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर का पहला नेटवर्क था, जो 1960 में अमेरिका में डिफेंस कंपनी के द्वारा से सबसे पहले 29 अक्टूबर सन 1969 को बनाया गया था। ARPANET नाम का पहला नेटवर्क था। इसके बाद जो नेटवर्क के प्रकार बात करते हैं कि नेटवर्क के प्रकार आखिर टाइप ऑफ नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। पहला नेटवर्क आता है LAN, ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ द नेटवर्क, LAN, MAN और WAN। पहला आता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी लैब के अंदर, किसी बैंक के अंदर कुछ कंप्यूटर्स को वायर के माध्यम से जोड़ करके बनाया जाता है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में ही हम इस नेटवर्क पर अपनी इंफॉर्मेशन या फाइल को आदान प्रदान कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आधा या 1 किलोमीटर तक एक LAN को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं। ये एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। इसकी डाटा हस्तांतरित जो ट्रांसफ़र है, डाटा ट्रांसफ़र जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता
इसमें डाटा सुरक्षित रहता है, डाटा डैमेज नहीं होता, चूँकि एक छोटा सा ही नेटवर्क होता है ये, तो नेटवर्क डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए इसमें जो भी फाइल्स हमारी है वो सुरक्षित रहती है। इसमें डाटा को व्यवस्थित करना भी आसान होता है। एक निश्चित क्षेत्र में नेटवर्क बना हुआ होता है तो आराम से मैनेज इसकी फाइल को कर सकते हैं। देखिए इस तरीक़ा से ये जुड़ा हुआ होता है। फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये लैन है, इसमें 1 2 3 4 5 5 कंप्यूटर्स एक लैन के माध्यम से वायर से जुड़े हुए होते हैं। जो एक दूसरे से वायर जो होता है वो कुछ केबल होते हैं, ट्रस्टेड केबल, पेयर टू पेयर केबल्स होते हैं, इन जो सिग्नल के द्वारा डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये राउटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ये दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ करके जो नेटवर्क तैयार किया जाता है एक निश्चित शहर के अंदर, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। इसकी गति जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। डाटा को ट्रांसफ़र 75 किलोमीटर की दूर तक ये डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये लैन से बड़ा होता है और वैन नेटवर्क से छोटा होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी भी है। इसका रखरखाव कठिन होता है, चूँकि 75 किलोमीटर तक या एक पूरे शहर में कई नेटवर्कों को जोड़ा जाता है, तो मेंटेनेंस तो जाहिर सी बात है थोड़ी रखरखाव कठिन हो सकता है। इसकी गति उच्च होती है, हाई स्पीड से ये वर्क करता है, 75 किलोमीटर की दूरी तक फैला रह सकता है। देखिए इस तरीक़ा से एक शहर के अंदर 1 2 3 या 3 नेटवर्क्स को जोड़ा गया है, तो ये मेन नेटवर्क होता है। तीसरा आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। ये बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ करके जो एक नेटवर्क तैयार किया जाता है जो पूरे विश्व को कवर करता है, उस नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसमें पूरे विश्व के अंदर दुनिया के किसी कोने पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स को एक सैटेलाइट के माध्यम से आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिससे हम किसी भी प्रकार की सूचना दुनिया में बैठे हुए किसी भी कोने से हम प्राप्त भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मतलब प्राप्त भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क कहलाता है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इंटरनेट भी अपने आप में एक नेटवर्क ही था, जो वाइड एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण होता है। तो ठीक है बच्चों, ये आज तक की क्लास थी और आज हमने पूरे नेटवर्क को अच्छी तरीके से समझा। नेक्स्ट वीडियो मैं इंटरनेट पे लेके आऊँगा। थैंक यू।